नमस्ते! आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करें और एक सशक्त राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम जो हम बना रहे हैं, उसमें सहयोग करें। तो अब आपको याद होगा 2023 में, उस समय एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, ध्यान है आपको? और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को किस तरह से राहुल गांधी और उनकी जो कोटरी थी और वो जो पूरा इंडी अलायंस हुआ करता था, सागरिका घोष थी उसमें, उसमें आपकी महुआ मित्रा थी, ये सारी लोगों ने मिल के और उसका ऐसा वितंडा मचाया कि अडानी के शेयर जो है वो ज़बरदस्त गिर गए, लगभग 40% की गिरावट आ गई। कोई $150 बिलियन उनकी संपत्ति जो है वो डाउन हो गई, नंबर 2 पे हुआ करते थे वो पूरे विश्व में, और वो खिसक के है वो 20 से बाहर चले गए। ये सब हुआ ज़बरदस्त। और ये आपको ये कहानी ये इसलिए सुना रहा हूँ कि इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू सामने है। और वो इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये सारा काम कब हुआ? ये सारा काम तब हुआ जब वो हाइफ़ा पोर्ट की फाइनल साइनिंग होनी थी। हाइफ़ा पोर्ट जो था, हाइफ़ा पोर्ट जो है वो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में है, और जो आईमैक बन रही है उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है। बिना हाइफ़ा पोर्ट के आईमैक बन नहीं सकता। ये आईमैक जो है ये आप समझ लीजिए, जो हाइफ़ा पोर्ट है, मैं आप मैप में देख लीजिए हाइफ़ा पोर्ट की जो लोकेशन है, लगभग वो नॉर्दर्न इज़राइल में पड़ता है। 60-70 किलोमीटर तेल अवीव से उत्तर में पड़ता है वो। तो जब साइनिंग के लिए पहुँचे, तो साइनिंग के लिए अब आप ये देखिए कि ये 18 महीने तक ये पूरी एक्सरसाइज़ चली थी, और इसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने इसमें भाग लिया था। इसमें 5 या 6 जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी, और 5 या 6 शॉर्ट लिस्ट में भी एक लोकल कंपनी जो थी उसके साथ में माइनॉरिटी स्टेक दे के मेजॉरिटी स्टेक अडानी के पास, और वो अडानी ने वो पूरा पोर्ट जो है वो बिल्डिंग से प्रॉपर बिल्डिंग से वो पोर्ट लिया था। और जब उसकी साइनिंग हो रही थी तो उस समय लोगों ने पूछा कि ये साहब, ये जो हिंडनबर्ग है ये क्या एलिगेशंस हैं, ये क्या आपके विरुद्ध जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस थी, क्योंकि जिस समय ये आया तो उस समय फिर इसराइल ने ये डिटरमिन किया कि साहब कि इसका जो असली टारगेट है वो इसराइल है, उनको ये लगा, और इसलिए बातचीत हुई। और बातचीत में जब बताया हमारे अडानी जी ने, गौतम अडानी ने, कि साहब कि किस तरह से साजिश की गई है, और जो रोल था सैम पिट्रोडा का, जॉर्ज सोरोस का, हिंडनबर्ग की फंडिंग, ये सारी चीज़ें जो थी वो तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से ही बाहर आ गई थी। तो इसराइल जैसे एक देश को पता लगाने में कितना देर लगता। तो वहाँ पर जो आउटगोइंग वहाँ के चेयरमैन थे, उनका नाम मुझे बताया गया, एशल आर्मोनी। एशल आर्मोनी जो थे वो हाइफ़ा पोर्ट के आउटगोइंग प्रेज़िडेंट थे। तो वो इस बात से कन्विंस हो गए। वो एशल आर्मोनी जो थे वो मोसाद के एक भूतपूर्व ऑफ़िशियल थे। तो उन्होंने मिल के एक ऑपरेशन, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि मोसाद डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि उसमें मोसाद के जो ऑपरेटिव्स थे या एक्स ऑपरेटिव्स थे वो इन्वॉल्व थे, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये तो मोसाद ही बता सकता है, लेकिन मोसाद का उसमें फुटप्रिंट था। तो मोसाद ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन जेपलिन। और ऑपरेशन जेपलिन से ये पता करने का प्रयास किया कि हाँ भाई, क्या तो हुआ था। ये सारा का सारा जो खेल चलाया गया गौतम अडानी के विरुद्ध, और गौतम अडानी के शेयर्स को डाउन करने का प्रयास किया गया, और उसमें जो है स्विस बैंक्स तक शामिल हो गए। तो ये इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे हुआ? तो जब उन्होंने ये धीरे-धीरे चालू किया, और अब बीच में आपने देखा होगा कि अडानी के शेयर डाउन तो गए, और डाउन होने का मैं तो कहूँगा कई लोगों को बड़ा लाभ हुआ। मुझको पर्सनली भी लाभ हुआ, क्योंकि उस समय मैंने अडानी पोर्ट्स के काफ़ी शेयर्स ले लिए थे। काफ़ी तो क्या, मतलब ये समझ लीजिए 20-30 हज़ार के शेयर लिए थे, और वो शेयर बढ़ के जो है अब उनकी कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यानी लगभग आप ये समझिए कि
120-130% उसमें प्रॉफ़िट ऑलरेडी चल रहा है, जबकि इस टाइम पे शेयर बीच में डाउन हुए थे। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन उनके जो फंडामेंटल्स थे, वो करेक्ट थे। उन्होंने लीगल मेजर्स लिए, उन्होंने अपना पब्लिक रिलेशंस को यूज़ किया और जो एक फंडामेंटल जो लोगों का विश्वास था अडानी ब्रांड में, उसको लेके उन्होंने अपना पूरा जो लॉस था, वो आज तक लगभग पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। लेकिन इस बीच में ये जो ऑपरेशन ज़ेपेलिन था, इस ऑपरेशन ज़ेपेलिन ने कुछ ऐसे काम किए साहब कि इन्होंने एक ओक ब्रुक टेरेस, एक शिकागो के बाहर एक ओक ब्रुक टेरेस नाम का इलिनॉय जो इनका एक प्रदेश है, उसका एक छोटा-सा टाउन है। वहाँ पर एक ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट किया और इन्फिल्ट्रेट करके फिर इन्होंने एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशंस ढूँढ लिए। अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की कुछ कंपनीज़ और जो एक्टिविस्ट भारत में थे, उनके बीच में। और ये जो एक्टिविस्ट भारत में बेस्ड थे साहब, इसमें तो कुछ लोग जो हैं वो राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा का भी नाम ले रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा जो थे वो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड थे कि किसी भी तरह से अडानी को डाउन करना है, क्योंकि अडानी के विरुद्ध उनका ये चार्ज था कि साहब अडानी जो है वो मोदी को तो पैसे देते हैं लेकिन हमको नहीं देते। वैसे तो ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी की बात करते रहते हैं और गौतम अडानी भी जैन है, तो टेक्निकली तो वो भी माइनॉरिटी है। यद्यपि जैन वो माइनॉरिटी है जो अपने को सनातन धर्म का ही अंग मानती है, लेकिन है तो माइनॉरिटी है ना, तो इस माइनॉरिटी के प्रति उनकी कोई सिंपैथी नहीं है। उनकी केवल अज़ीम प्रेमजी के प्रति सिंपैथी है। यानी वो केवल एक जो लार्जेस्ट यहाँ की मेजॉरिटी, सेकंड लार्जेस्ट जो मेजॉरिटी है मुस्लिम, उसी को माइनॉरिटी मानते हैं। जो बाकी जो छोटी माइनॉरिटीज़ हैं, जो वाक़ई माइनॉरिटीज़ हैं, उनको वो माइनॉरिटी नहीं मानते। उनको जैनियों से कोई लेना-देना नहीं, पारसियों से कोई लेना-देना नहीं, बुद्धिस्ट से कोई लेना-देना नहीं। यहाँ तक कि वो उनको जो है वो सिखों से भी बहुत कुछ ज़्यादा लेना-देना नहीं है, अलावा इसके कि भई पंजाब में उनकी सरकार बन जाए, इसके अलावा उनको कोई लेना-देना नहीं। आखिरकार सिखों का नरसंहार तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया था और जिसके लिए जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक पॉलिटिक्स में नहीं था। वेरी गुड यार, नाम तो नेहरू जी का ले लेते हो, नाम तो इंदिरा जी का भी ले लेते हो, नाम जो लोग तो तुम पॉलिटिक्स में नहीं थे, उसके पहले जितने भी लोग थे उनका सबका नाम लेके और अपनी लेगेसी बताते रहते हो। लेकिन जब ये बात आई तब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। तो फिर इसके बाद जो है देखिए कि एक हाईटेक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया और उस हाईटेक कंट्रोल रूम से ये सारी की सारी जो जानकारी मिली थी, इंटेलिजेंस कंसल्टेंट के साथ में ये सब का काम किया गया और यूएस में इसको असेंबल करके वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल फिगर को वहाँ पे ब्रीफ किया गया। बीच में साहब ये जो पूरे जो डीप स्टेट थी, वो डीप स्टेट ने एक और किस्सा शुरू कर दिया और अडानी ग्रुप के विरुद्ध उन्होंने जो वो ब्राइबरी का एक चार्ज लगा के वेग सा फालतू सा वो लगा के और एक इन्वेस्टिगेशन चालू करवा दिया, वारंट इत्यादि जारी करवा दिए। ये सारे काम किए गए जिससे जो है वो गौतम अडानी यूएस ना जा सके। वो तो खैर वो ट्रंप की सरकार आ गई तो ट्रंप की सरकार ने वो सारा काम समाप्त कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये जो सारा काम किया था ना, वो तो अब वो खत्म हो गया, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स चालू करने के पहले हिंडनबर्ग को समाचार दे दिया गया कि तुम्हारे विरुद्ध अब लीगल प्रोसीडिंग्स चालू होने वाली हैं और हिंडनबर्ग जो था वो सर के बल चल के पहुंच गया और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो भैया। अब वो सेटलमेंट क्या किया, उन्होंने कैसे किया, क्या नहीं किया, हाँ ये ज़रूर है, जो पब्लिक में जो समाचार है वो ये पक्की बात है भाई कि हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके, अपनी कंपनी वाइंड अप करके भाग गया। तो ये जो कथा है, ये आप इससे ये समझिए कि आज का जो भारत है और आज के भारत का जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो व्यवसायी है, वो अब ग्लोबल बिज़नेस के हथकंडे हैं। उन हथकंडों को ना केवल समझता है बल्कि उसको घुमा के जो उसको चुनौती दे रहे हैं इस तरह से गलत तरीकों से, जिस तरह से हिंडनबर्ग ने पहले रिपोर्ट निकाली, फिर शॉर्ट किए शेयर्स और खुद की कमाई की। वो उसको लेके आपको पता है उनकी सेबी की इंक्वायरी भी चल रही है उनके विरुद्ध और वो बच नहीं पा रहे हैं। वही
आज का जो भारत का व्यवसायी है, वो ग्लोबल बिज़नेसमैन है। वो अब ग्लोबल हथकंडे समझता है। वो डीप स्टेट को भी चलाना जान गया है और डीप स्टेट इसीलिए अब इंडियन ग्लोबल बिज़नेसमैन के साथ आकर खड़े होने के लिए तत्पर है। ये कैसी लगी आपको कथा? ये कथा नहीं है, ये ट्रू फैक्ट्स हैं और ये ट्रू फैक्ट्स दिखाते हैं कि कैसे हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो देश को नुकसान पहुँचाने के लिए, देश के व्यवसायियों को, देश के व्यवसाय को, देश के व्यापार को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। ये उस लेनिन से कम नहीं है, जिसने जर्मनी में बैठ के रूसियों को पूरी तरह से डिमोरलाइज़ करके और उनको हार मानने के लिए विवश किया। ये उसी प्रकृति के लोग हैं, इसको समझिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू गौतम अडानी, हैट्स ऑफ टू ऑपरेशन ज़ेपेलिन, हैट्स ऑफ टू मोसाद एंड इट्स ऑपरेटिव्स और एक्स ऑपरेटिव्स कि जिसने गड्ढा खोदा, वो बाद में जाके खुली गड्ढे में कूद के ऊपर से मिट्टी अपने ऊपर डाल ली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।